हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अक्सर लोग नए वीजा पर जब आते हैं तो यहाँ पर काम को लेकर प्रॉब्लम, अकामा को लेकर प्रॉब्लम, उसके बाद में कुछ जैसे सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम, काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं और नए होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो अपना तनाजुल कराना चाहते हैं, यानी नकल कफाला कराना चाहते हैं। तो ये किस तरीके से करवा सकते हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए आते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो काफी सारे लोगों का सवाल भी था, आज अपडेट भी मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना बता दिया जाए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से हर बात समझ में आ सके, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग नए वीजा पर आते हैं और उनका यह सवाल होता है कि सर, मेरा 90 दिन का ट्रायल पीरियड है, इस 90 दिन के ट्रायल पीरियड में क्या मैं अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकता हूं, यानी तनाजुल करवा सकता हूं? तो देखिए, यहां पर जो जवाजात ने अपडेट दिया है, उन्होंने बताया है कि अकामा बनने के बाद ही आप अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हो। बिना अकामा बने आपका तनाजुल नहीं होगा, यानी कि आपको अकामा बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना अकामा बनाए ये काम नहीं होता है। देखिए, यहां पर क्या है कि 90 दिन के अंदर अकामा बनाना, सैलरी देना, या फिर उसका जो भी लाइसेंस बनवाना, जितने भी काम है, या फाइनल एग्जिट भेजना या छुट्टी देना, ये घरेलू वर्करों के लिए जो कफिल होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज जब तक नहीं बनता है तब तक आपका कफाला नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको काम समझ में नहीं आया तो आप इनसे वीजा अपना कैंसिल करवा सकते हो, ये आपका अधिकार है। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जाकर के कंप्लेंट करना होता है, अगर आपका कफिल सही तरीके से नहीं मानता है तो। लेकिन वो आप वीजा कैंसिल करवा सकते हो। इस दरमियान अगर आपके कफिल को आपका काम पसंद नहीं आया या आप पसंद नहीं आए, तो इस दरमियान वो आपको बिना बताए हुए आपको फाइनल यानी अपना वीजा कैंसिल करके आपको आपके देश भेज सकता है। लेकिन अगर नकल कफाला की बात की जाए इस ट्रायल पीरियड में, तो ये बिना इकामा बनाए नहीं हो सकता। किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से सवाल किया था ट्विटर पर, तो उन्होंने क्या सवाल किया था कि सर, मैं न्यू वीजा पर सऊदी अरब में आया हूं, 6 महीने बीत गए हैं, मेरा कफिल अब तक मेरा इकामा नहीं बनाया है, तो क्या मैं नकल कफाला ले सकता हूं? देखिए, ये पॉइंट की बात है, यही चीज मैं आप लोगों को बताता रहता हूं और आप लोग समझते नहीं हो। तो आज सवाल के जरिए जवाब भी सुन लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का वो खुद कहते हैं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने बताया कि अगर आपको सऊदी में आए हुए 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, जो ट्रायल पीरियड था आपको, जैसे मैंने आप लोग बताया, वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद अगर आपका स्पॉन्सर यानी आपका कफिल आपका इकामा नहीं बनाता है, तो आप सीधा स्पॉन्सर चेंज करने के हकदार हो। ठीक है, मतलब आपका इकामा 90 दिन से ज्यादा हो जाएगा, नहीं बन रहा है, तो आप इस चीज का रिक्वेस्ट किसी दूसरे के पास में अपने अफसर के भी जरिए दे सकते हो, जो नियम कानून है उस तरीके से। और मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में आपको एक कंप्लेंट देना होगा, अर्जी देनी होगी, क्योंकि ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से ही किया जाता है। देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो भी आपको मिनिस्ट्री में जाना है, कोई बात होती है तो भी आपको मिनिस्ट्री में जाना है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर आपके लिए ही बना हुआ है, तो भैया उसमें आपको एक अर्जी जरूर डालनी होती है। लेकिन हाँ, अगर ये ध्यान रहे कि आपका इकामा 6 महीना हो चुका हो कि नहीं बना, तब ठीक है, तो ऐसे में आप एक आधिकारिक तौर पर अधिकार है आपका कि आप अपना इकामा से लेकर के स्पॉन्सर तक चेंज कर सकते हो। लेकिन तब जब ज्यादा हो गया हो, तब ये नहीं कि 90 दिन के अंदर ही है और आप बोलो मेरा इकामा नहीं बना तो चलो मैं अपना स्पॉन्सर चेंज कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 90 दिन आपका ट्रायल पीरियड चलता है। हाँ, उसमें आप कैंसिल जा सकते हो, आपका वीजा कैंसिल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब यहां पर किसी ने जवाजात से सवाल किया था कि सर, मेरा इकामा और पासपोर्ट अपने जो मेरा स्पॉन्सर है वो अपने पास रख लिया है और 8 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये परेशानी आती है लोगों के पास, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं ना, और शायद बात जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे फैमिली है, ये देखते हैं, इनको भी ये पता होगा कि अक्सर ऐसा लोगों के साथ में होता है। तो देखिए, यहां पर जवाजात से किसी ने जो सवाल किया, तो उस पर क्या जवाजात ने अपडेट दिया, उन्होंने बताया है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको 8 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली है और आपका अकामा और पासपोर्ट भी आपके कफिल के पास है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपके पासपोर्ट को आपके कफिल यानी स्पॉन्सर को रखने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ में जो आपका इकामा है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कर्मचारी के पास होना चाहिए,
इकामा उसका, ये दोनों चीजें कफिल की जिम्मेदारी है। ठीक है, अपने पास पासपोर्ट ना रखना और उसके बाद अकामा स्पॉन्सर उसके कर्मचारी के पास रहने देना। देखिए ये अलग बात है कि आप पासपोर्ट ले आके दे दो, ये लो आप रखे रहो, या हमारे पास कहीं गायब हो जाए या कट पिट जाए, क्योंकि पासपोर्ट बहुत अहम चीज होती है, वो अलग चीज है। बट उनको अपनी मर्जी से आपका पासपोर्ट रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आपको 8 महीने से ज्यादा हो चुका, सैलरी भी नहीं मिली है, तो जवाजात खुद कहते हैं, देखिए मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि जवाजात खुद कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो। यानी सीधी सीधी बात अगर करें तो आप केस कर सकते हो उनके ऊपर में, जो कि लेबर के लिए ही बनाया गया है। अब देखिए ऐसे सूरत में काफी लोग टेंशन में होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो भाई देखो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो जब जवाजात खुद कह रहे हैं, यहाँ का लेबर लॉ कह रहा है, यहाँ पर कानून कह रहा है कि आप अपने अधिकार आपको है और आपको अधिकार बताया जा रहा है, फिर भी अगर आप परेशानी से जूझना चाहते हो तो जूझो। उसमें तो भाई कानून आपके घर पे तो आपको आके देख नहीं रहा है। आपको अगर कोई परेशानी है तो उसको आप लेबर कोर्ट तक पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है ऐसा, जो कि सर कि अगर मैं कफील के ऊपर या कंपनी के ऊपर केस कर देता हूं तो मैं रहूंगा कहाँ, मैं खाऊंगा क्या, मैं काम क्या करूंगा। देखिए अगर आप केस कर देते हो, उसके बाद में जब आपके पास मैसेज आ जाता है कि हाँ आपका केस अप्रूव कर लिया गया, उसके बाद में कहीं भी आप रह सकते हो। ठीक है, यानी केस करने से पहले ही आप उसका साथ छोड़ सकते हो, लेकिन ये रहे कि जिस दिन उसका घर छोड़ो उसी दिन केस हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा हुरूप भी लग सकता है। तो यहां से आप अलग रह सकते हो, जब मैसेज आ जाए उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो, जो डेट मिले उस पर डेट पर आप जाओ, सुनवाई होगी, फैसला होगा। उसके बाद में अब आपको कहां जाना है, फाइनल एग्जिट चाहिए या तनाजुल चाहिए या उन्हीं के पास काम करना है, जो होगा वो आपको तय करना है। ठीक है, इस तरीके से सारा काम होता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।